हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीए एग्जाम हब में। तो दोस्तों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में आज हम पूरे वर्ष का सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं, जो वैश्विक पुरस्कार और सम्मान पर आधारित होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से हमेशा सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं विषय सूची में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र देख लेते हैं एक बार कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों जैसे ऑस्कर और बाफ्टा से शुरुआत करेंगे, और इसके बाद साहित्य, पत्रकारिता और पीएम मोदी के जो मिलने वाले राष्ट्रीय सम्मान और हमारे देश के जो नागरिक सम्मान जैसे पद्म पुरस्कार 2026 पर चर्चा करेंगे। साथ ही विज्ञान, तकनीक, खेल जगत और राष्ट्रीय पुरस्कारों को भी देखेंगे, और हाँ, लास्ट में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सब कुछ एक ही क्लास में याद हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे। तो 98 ऑस्कर अवार्ड से बात शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सम्मान यानी ऑस्कर से। 90 जो देख सकते हैं 98 ऑस्कर अवार्ड, और 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है किसे? वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इसको दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इसी शानदार फिल्म के लिए पॉप थर्मल जो एंडरसन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अपने नाम किया है। इसे याद रखने के लिए जिस फिल्म ने बैटल जीती उसी के डायरेक्टर ने भी यह बाजी मारी है। तो देख सकते हैं दोनों आप अपने स्क्रीन पे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। आगे देखते हैं 98वें ऑस्कर अवार्ड, इनको 98 ऑस्कर अवार्ड भाग 2 में। इसमें देखते हैं कि अगर आप बात करते हैं ऑस्कर में बेस्ट एक्टिंग की, तो इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड माइकल बी जॉर्डन को उनकी फिल्म सीनर्स बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया है। वहीं जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जैसी बाकले को मिला है, जिन्होंने हेमनेट फिल्म में अपने दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। और ये दोनों नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं अभिनेता और अभिनेत्री। अब देख सकते हैं हम 19वें बाफ्टा पुरस्कार 2026। तो ऑस्कर के बाद अब चलते हैं 69वें आप बाफ्टा पुरस्कार 2026 की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दबदबा वन बैटल आफ्टर अनदर ने ही कायम रखा है, लेकिन एक्टिंग कैटेगरी में थोड़ा बदलाव है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रॉबर्ट अरामयो को और उनकी जो फिल्म आई शेयर के लिए मिला है। तो सब जो जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ऑस्कर की तरह ही यहाँ भी जैसी बाकले ने फिल्म हेमनेट के लिए अपना नाम किया है। तो देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। आगे बात करते हैं बाफ्टा 2026 भारतीय गौरव के लिए। तो ये स्लाइड हमारे लिए गर्व का पल है कि बाफ्टा 2026 में जो भारत का परचम लहराया है फिल्म बूंग। देख सकते हैं इसमें तो ने जो सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का अवार्ड मिला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह एक प्रसिद्ध जो मणिपुरी फिल्म है, और इसका जो निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। तो क्षेत्रीय सिनेमा का ग्लोबल स्टेज पर जाना बहुत भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने। आगे बढ़ते हैं 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025-26। तो अब आते हैं साहित्य के क्षेत्र में भारत के जो सर्वोच्च सम्मान पर, जो 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध तमिल कवि और लेखक आर देख सकते हैं आर वेरा मिथु जी को दिया गया है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि वे किस भाषा के लेखक हैं, तो याद रखिएगा तमिल। और एक बात खास एक खास फैक्ट कि यह सम्मान पाने वाले वे तीसरे तमिल लेखक भी बने हैं। देख सकते हैं आर वेरा मिथु। 35वें सरस्वती सम्मान 2025। तो साहित्य में एक और बड़ा नाम है सरस्वती सम्मान का। 35वां जो सरस्वती सम्मान 2025 रामकुमार मुखोपाध्याय जी को दिया गया है, और यह पुरस्कार उन्हें उनकी प्रसिद्ध बंगाली कृति हर पर्वती कथा के लिए मिला है। दोस्तों, इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की सम्मान राशि और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है, और इसे और भी खास बनाता है। देख सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी। तो अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो जो हमारी भाषा को सम्मान देते हैं। 2025 में हिंदी भाषा के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ममता कालिया जी ने जीता है, और उन्हें यह सम्मान उनके स्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। ममता जी का यह संस्करण उनके जीवन और अनुभवों के बहुत ही गहरी झलक पेश करता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 अंग्रेजी। तो हिंदी के बाद अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 अंग्रेजी की बात करें, तो यह सम्मान नवतेज सरना जी को मिला है। तो उनकी रचना का नाम है क्रिसमस स्प्रिंग, जो एक उपन्यास है। तो दोस्तों, इस उपन्यास की सबसे खास बात यह है कि यह ऐतिहासिक जलियांवाला बाग त्रासदी पर आधारित है, इसलिए यह एग्जामिनर का फेवरेट सवाल बन सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026। तो चलिए अब वापस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 का खिताब ताइवान के लेखक यांग सीकांजी ने जीता है। सीगांजी, तो उनके उपन्यास का नाम है ताइवान ट्रेवलॉग। तो दोस्तों जो अनुवादित साहित्य में अनुवादक का रोल भी उतना ही बड़ा होता है, इसलिए याद रखिएगा इस पुस्तक का अनुवाद लिन किंग ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर भविष्य का अपडेट, तो यहीं पर बुकर पुरस्कार से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी नोट कर लीजिए कि 2027 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नाम बदल दिया जाएगा। भविष्य में इसे बुकमान इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने वाले मतलब सवाल एग्जाम में अक्सर ट्रेंड करते हैं, और तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो वापस भारत पर लौटते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की तरफ। तो इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड यामी गौतम ने फिल्म आर्टिकल 370 पर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जीता है, और इसी के साथ आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला है। वहीं अगर हम सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की बात करें तो यह खिताब काल की जो 2898 AD को दिया गया है। पीएम मोदी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2026। तो दोस्तों देश के प्रधानमंत्री को मिलने वाले विदेशी सम्मान हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो 2026 में स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रदान किया है, और जिसके साथ ही सेशल्स ने उन्हें गार्डियन ऑफ द ब्लू और होराइजन से सम्मानित किया है। ये दोनों नाम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, देख सकते हैं अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। स्लोवाकिया और सेशल्स ने अपना सम्मान, अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। पीएम मोदी यूरोपीय नागरिक सम्मान। तो यूरोपीय देशों में भी जो प्रधानमंत्री मोदी की जो कूटनीतिक योगदान से को सराहा है, तो स्वीडन ने उन्हें रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया, और वहीं नॉर्वे ने अपनी प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पीएम मोदी को प्रदान किया। और इंटरनेशनल रिलेशन के जरिए से यह बहुत महत्वपूर्ण भी है, देख सकते हैं दोनों स्वीडन नॉर्वे यूरोपीय नागरिक सम्मान। पीएम मोदी विशेष वैश्विक सम्मान की और आगे बात करते हैं। तो सम्मानों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। इटली ने इन्हें स्थित फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने वर्ष उन्हें 2026 का एग्रीकोला मेडल दिया है, और इजराइल ने स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा है, और इंडोनेशिया ने उन्हें बितांग आदि पूरा सम्मान प्रदान किया है। पीएम मोदी ऐतिहासिक रिकॉर्ड। तो दोस्तों लगातार मिल रहे इन सम्मानों से एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी बन गई एक तरीके से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक विश्व के विभिन्न देशों से कुल 35 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं, और 35 इंटरनेशनल अवार्ड भी भारतीय नेता के लिए एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड है एक तरीके से। तो जिसे आप हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि इस देश ने कौन सा अवार्ड दिया, उसका नाम क्या है। पद्म पुरस्कार 2026 पे एक नज़र डाल दें। तो अब हम बात करते हैं भारत के नागरिक सम्मानों यानी कि पद्म पुरस्कार 2026 की। तो इस साल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। अगर हम इसका ब्रेकअप देखें तो 5 पद्म विभूषण और 13 पद्म विभूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। यह नंबर सीधे सीधे ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि इसलिए 5, 13, 133 का आंकड़ा याद रखें। 5, 13, 133 इस तरीके से याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। पद्म विभूषण 2026 प्रमुख नाम। तो चलिए पद्म विभूषण विजेताओं को देख लेते हैं, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से धर्मेंद्र सिंह देओल, जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान मिला, और उत्तर प्रदेश से जो N राजम को यह अवार्ड दिया गया। वहीं सार्वजनिक मामलों पब्लिक अफेयर्स के लिए केरल KKT थॉमस जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण 2026 शेष विजेता की बात करते हैं। तो पद्म विभूषण में लिस्ट में 2 और भी महत्वपूर्ण नाम केरल से हैं, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में ही VS अच्युतानंदन, देख सकते हैं इसमें अच्युतानंदन ने सार्वजनिक मामले में केरल, मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। तो और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य जो योगदान देने के लिए केरल के ही जो P नारायण जी को ही पद्म विभूषण से मतलब उनको सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण की 2026 की प्रमुख चेहरे की बात करें तो आप बात करते हैं पद्म भूषण की, जिसमें कला के क्षेत्र में जानी मानी सिंगर अलका याग्निक और मशहूर एक्टर ममूटी का नाम भी शामिल है। व्यापार के क्षेत्र से दिग्गज बैंकर उदय कोटे को यह सम्मान मिला है। इसके अलावा सार्वजनिक जीवन में
योगदान के लिए जो शिबू सोरेन जी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 2026 खेल जगत से बात करते हैं तो खेलों की दुनिया से पद्मश्री 2026 विजेताओं की बात करें तो क्रिकेट जगत से दो बड़े नाम सामने आए हैं, जो भारतीय पुरुष टीम के रोहित शर्मा और महिला टीम की हरमनप्रीत कौर। और इसके साथ ही हॉकी की दुनिया में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सविता पुनिया को भी यह सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 2026 शिक्षा व शिल्प की बात करें तो पद्मश्री शिक्षा में सूची में शिक्षा और शिल्प कला का भी अहम स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममीडाला जगदीश कुमार को पद्मश्री से नवाजा गया है। वहीं अगर हम पारंपरिक कलाओं की बात करें तो कथा कढ़ाई शिल्प को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए जो तृप्ति मुखर्जी जी को यह सम्मान दिया गया है। वुल्फ पुरस्कार 2026 भौतिकी। तो विज्ञान जगत के सबसे बड़े सम्मानों की तरफ रुख करते हुए बढ़ते हैं तो भौतिकी जो फिजिक्स के प्रतिष्ठित जो वुल्फ पुरस्कार 2026 प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन को मिला। तो दोस्तों इनकी एक बहुत ही विशेष पहचान ये है कि वे इस पुरस्कार को से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं। यह फैक्ट उन्हें एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाता है, इस तरीके से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेस साइंस में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो 2026 का जो कोस्पर विक्रम साराभाई पदक डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने जीता है। और दोस्तों आपको जानकर यह गर्व होगा कि यह पदक जीतने वाले वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। तो महिलाओं की उपलब्धि साइंस सेक्टर के हिसाब से करंट अफेयर का कोर पार्ट हो जाता है, देख सकते हैं COSPAR। इसरो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पदक। तो इसरो ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में तिरंगा लहराया है। चंद्रयान 3 मिशन को जो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका जो विशेष कारण था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराना। तो दुनिया आज भी इसरो के इस मास्टर स्ट्रोक को सलाम कर रही है। गणित का एबल पुरस्कार 2026। तो अब आते हैं गणित के क्षेत्र में गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2026 के विजेता के। तो जो जर्मन के गणितज्ञ गार्ड फॉलिंग्स जिन्हें यह सम्मान अंकगणित ज्यामिति अर्थमेटिक ज्योमेट्री में उनके मौलिक और बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। गणित का सर्वोच्च सम्मान फील्ड्स मेडल्स की बात करें तो गणित का एक और सबसे बड़ा सम्मान है फील्ड्स मेडल, जो युवा गणितज्ञ होते हैं उनको मिलता है। जुलाई 2026 में इनके 4 विजेताओं की घोषणा की गई है, जिनके नाम है हांगवांग, यूडेंग, जॉन पार्डन और जैकब तसी रेमने। तो दोस्तों इन चारों नामों को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लें ताकि ऑप्शन देखते ही आपको उसका सही जवाब याद आ जाए। देख सकते हैं सारा जवाब आपको लिखा हुआ स्क्रीन पे मिल रहा है। मेरे मुंह से कुछ लगता है थोड़ा शब्दावली पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इस तरीके से आप स्क्रीन पे देख कर भी पढ़ सकते हैं सही से अच्छे से। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2026 की बात करें तो खेलों की बात करें तो फुटबॉल का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो फीफा के जो पुरुष विश्व कप 2026 की विजेता टीम रही स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता था। और अवार्ड की बात करें तो किलियन एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट जीता, जबकि स्पेन के गोलकीपर रोड्री को गोल्डन ग्लव्स से नवाजा गया। ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल 2026। तो ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 2026 में 171 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। और हमारे देश में सबसे जरूरी मतलब कि भारत का प्रदर्शन दोस्तों, भारत का कुल मतलब कि 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर 4th प्लेस पर रहा। और इन 39 मेडल में हमने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। लरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026। तो लरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड खेलों का ऑस्कर माना जाता है। तो 2026 में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब बेलारूस की बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी जो अरेना सबलेका ने जीता। वहीं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड स्पेन के युवा टेनिस सेंसेशन कार्लोस अल्कराज को दिया गया है। दोनों ही अवार्ड टेनिस खिलाड़ियों के खाते में गए हैं। तो इनका नाम आप इस तरीके से पढ़ के देख सकते हैं। एक बार 2 बार अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऑप्शन में बड़े आराम से आप टिक कर पाएंगे। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 की बात करें तो घरेलू खेलों के पुरस्कार में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। इसमें जो बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार पुरुष वर्ग शानदार खिलाड़ी हार्दिक सिंह को मिला है। वहीं बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हॉकी वर्ष के विजेता नवजीत कौर रहीं। दोनों ही खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है।
बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 25-26 की बात करें तो क्रिकेट के कैप के लिए फैंस के लिए यह स्लाइड बहुत ही खास है। बीसीसीआई के जो 25-26 के वार्षिक पुरस्कारों में प्रतिष्ठित पाली उमरिगर पुरस्कार शुभम गिल ने अपने नाम किया है। अगर हम सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो यह क्रिकेट के 2 दिग्गजों राहुल द्रविड़ और रोजर बेन्नी जी को संयुक्त रूप से दिया गया है। प्रथम भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार, तो यह अवार्ड पहली बार दिया गया है, इसलिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रथम भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड पारुल चौधरी ने जीता है। तो प्रथम शब्द जुड़ते ही इसकी जो अहमियत बढ़ जाती है, तो इसे जरूर आप याद रखें। अब बात करते हैं व्हिटली पुरस्कार 2026 ग्रीन ऑस्कर। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर व्हिटली पुरस्कार 2026 प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा को दिया गया है। तो इन दोनों को यह सम्मान लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों ने को संरक्षण में उनके बेहतरीन और समर्पित काम के लिए मिला है। द अर्थ प्राइज 2026, तो पर्यावरण से जुड़ा एक बहुत ही शानदार अवार्ड द अर्थ प्राइज 2026 के इस बार इसे भारत के 3 प्रतिभावान छात्रों विवान और छौछड़िया और एरिना अग्रवाल और अवयाना मेहता ने जीता है। तो दोस्तों, इन्होंने एक ऐसा कमाल का इनोवेशन किया जिससे पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाया जा सकता है और यह हमारी नई पीढ़ी की ताकत को दर्शाता है। तो इनके नाम अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। याद रखेंगे तो एग्जाम में आराम से बड़े ठीक कर पाएंगे। टाइलर पुरस्कार 2026 पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा नाम टाइलर पुरस्कार 2026 विजेता टोबी कीयर्स को दिया गया है। इन्हें यह सम्मान हमारे जो इकोसिस्टम यानी कि की जो तंत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला है। पर्यावरण में जुड़े जो अवार्ड आज के समय में हर परीक्षा का एक तरीके से हिस्सा बन चुका है। आते हैं क्वेश्चन। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के प्राइज की बात करें तो प्रेस और जर्नलिज्म की आज़ादी को बढ़ावा देने वाला जो यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज का इस बार सूडानी पत्रकार संघ को दिया गया है और संकट के समय में वहाँ के पत्रकारों ने जिस तरह से रिपोर्टिंग की है और यह अवार्ड उसकी निडरता का एक तरीके से सम्मान है। पुलित्जर पुरस्कार 2026 पत्रकारिता की बात करें, पुलित्जर तो पत्रकारिता का सबसे बड़ा सम्मान जो पुलित्जर पुरस्कार होता है 2026 के भारतीय विजेताओं की बात करें तो यह सम्मान सुपर्णा शर्मा और आर.के. नंदन ने जीता है। तो उन्हें यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान और बेखौफ सच्चाई सामने लाने के लिए दिया गया है। अशोक चक्र ग्रुप कैप्टन शुभांशु, तो अब बात करते हैं अदम्य साहस और वीरता की। तो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी अशोक चक्र इस बार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को दिया गया है। दोस्तों, इनकी ऐतिहासिक उपलब्धि यह है कि वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह हमारे देश के लिए कि बेहद फख्र की बात है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो कला और समाज क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए दिए जाने वाला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 का इस साल कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है। आप सभी जानते होंगे कि कैलाश सत्यार्थी ने जो नोबेल पुरस्कार कि नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता है। उन्होंने बाल अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित भी कर दिया है तरीके से। वैश्विक बैंकिंग सम्मान 2026 की बात करें तो वैश्विक एग्जामों वाले के लिए स्लाइड बहुत ही काम की है। तो वैश्विक बैंकिंग सम्मान 2026 से विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक बेस्ट कंज्यूमर बैंक का खिताब भारतीय स्टेट बैंक SBI को मिला है। तो वहीं विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक सिंगापुर के DBS बैंक को चुना गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025, तो जो जमीनी स्तर पर विकास की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में कर्नाटक राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जीता है और कर्नाटक के सर्वाधिक 6 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। और अगर सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का सवाल आए तो याद रखिएगा कि यह त्रिपुरा की सिपाही जाला जिला पंचायत को मिला है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 पुरस्कार, तो हर साल 26 जनवरी की परेड में झांकियों का कंपटीशन बहुत ही दिलचस्प होता है। तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड महाराष्ट्र ने जीता है, जिसकी थीम थी जो गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। वहीं सर्वश्रेष्ठ जो चार्जिंग दल का अवार्ड भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवी की टुकड़ी ने अपने नाम किया है। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026, तो कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 का विजेता राज्य गुजरात बना है। गुजरात को यह सम्मान बागवानी
हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में उनके जो उत्कृष्ट कार्य और विकास के लिए दिया गया है। बार्टन अवार्ड 2026। तो अब आते हैं एक थोड़े अलग लेकिन महत्वपूर्ण सम्मान पर, बार्टन अवार्ड 2026। दोस्तों यह पुरस्कार सुभानी शेख को दिया गया और यह किस लिए मिला है, तो उन्हें जो कार्टूनिंग क्षेत्र में उनकी रचनात्मकता और उत्कृष्टता के प्रदान किया गया इसलिए। वेग थ्रू पुरस्कार की बात करें तो विज्ञान की दुनिया में इसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। तो वेग थ्रू पुरस्कार 2026 में जो भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में भारत के डॉक्टर अतनुनाथ को सम्मानित किया गया। वहीं गणित मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यह सम्मान फ्रैंक मर्ले ने जीता है। डॉक्टर अतनुनाथ का नाम भारतीय दर्शन संदर्भ में बहुत जरूरी है। प्रथम एनबीटी भूषण सम्मान। तो एक और नया पुरस्कार जो पहली बार दिया जा रहा है, एनबीटी भूषण सम्मान। यह सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति बने मशहूर गीतकार और कवि प्रसून जोशी जी। तो समाज और साहित्य के इनके बेहतरीन योगदान के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसे इस पहले सम्मान से नवाजा है। यूएस नेशनल बुक क्रिटिक अवार्ड 2026। तो भारत के जो प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय ने यूएस नेशनल बुक क्रिटिक अवार्ड 2026 जीतकर एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। उन्हें यह सम्मान उनकी प्रसिद्ध कृति मदर मैरी कम्स टू मी के लिए दिया गया है। अरुंधति जी की जो हमेशा किताबें जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन्हें जरूर आप नोट कर लें। सौंदर्य प्रतियोगिताएं 2026। तो ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी जो प्रतियोगिताएं भी अक्सर परीक्षा का हिस्सा होती हैं। तो फेमिना मिस इंडिया 2026 का ताज साध्वी सतीश सेल ने पहना है और इसी के साथ मिसेज यूनिवर्स भारत का खिताब सैरी सिंह ने अपने नाम किया है। महत्वपूर्ण सम्मान की आगे बात करते हैं। तो चलिए अब जाते जाते कुछ अन्य महत्वपूर्ण सम्मानों का क्विक रिकॉल कर लेते हैं। स्टॉकहोम जेल पुरस्कार 2026 काव्य मदनी ने जीता है, जो इनके सबसे युवा विजेता बन गए हैं। यूएस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट का सम्मान मेजर अभिलाषा बराक को मिला है और लोकमान्य तिलक पुरस्कार हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यह थी 2025-26 से जो महत्वपूर्ण वैश्विक पुरस्कारों और सम्मानों का एक कंप्लीट कवरेज। तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।